नमस्कार। आपको आश्चर्य नहीं होता है कि आज के तकनीकी युग में भी हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने में असफल रहे हैं या पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया गया है। सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। इतिहासकार अर्नोल्ड जे टैनबी ने कहा था, विश्व के इतिहास में अगर किसी देश के इतिहास के साथ सर्वाधिक छेड़छाड़ की गई है तो वह भारत का इतिहास ही है। भारतीय इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता से होता है। इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता या सारस्वत सभ्यता भी कहा जाता है। बताया जाता है कि वर्तमान सिंधु नदी के तटों पर 3500 बीसी में एक विशाल नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि इस सभ्यता के नगर थे। पहले प्राप्त प्रमाणों के आधार पर इस सभ्यता का विस्तार सिंध, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आदि बताया जाता था। किंतु अब जब इसके और भी प्रमाण प्राप्त होते जा रहे हैं, तब इसका विस्तार समूचा भारत, तमिलनाडु से वैशाली, बिहार तक, आज का पूरा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तथा ईरान का हिस्सा तक पाया जाता है। अब इसका समय 7000 बीसी से भी प्राचीन पाया गया है। यह तो केवल अनुमान है। यह सभ्यता 10,000 बीसी से भी अधिक प्राचीन है। इस प्राचीन सभ्यता की सीलों, टैबलेट्स और बर्तनों पर जो लिखावट पाई जाती है उसे सिंधु घाटी की लिपि कहा जाता है। इतिहासकारों का दावा है कि यह लिपि अभी तक अज्ञात है और पढ़ी नहीं जा सकी, जबकि सिंधु घाटी की लिपि से समकक्ष और तथाकथित प्राचीन सभी लिपियां जैसे इजिप्ट, चीनी, फेनुशियाई, आर्मेनिक, सुमेरियाई, मेसोपोटामियाई आदि सब पढ़ ली गई हैं। आजकल कंप्यूटर की सहायता से अक्षरों की आवृत्ति का विश्लेषण कर मार्कोव विधि से प्राचीन भाषा को पढ़ना सरल हो गया है। सिंधु घाटी की लिपि को जानबूझकर नहीं पढ़ा गया और ना ही इसको पढ़ने के सार्थक प्रयास किए गए। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिस पर पहले अंग्रेजों और फिर कम्युनिस्टों का कब्जा रहा, ने सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने की कोई भी विशेष योजना नहीं बनाई। आखिर ऐसा क्या था सिंधु घाटी की लिपि में? अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकार क्यों नहीं पढ़ना चाहते थे? क्यों नहीं चाहते थे कि सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ा जाए? अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकारों की दृष्टि में सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में बहुत खतरे थे। जो खतरे मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने के बाद उसकी प्राचीनता और अधिक पुरानी सिद्ध हो जाएगी। इजिप्ट, चीनी, रोमन, ग्रीक, आर्मेनिक, सुमेरियाई, मेसोपोटामियाई से भी पुरानी, जिससे पता चलेगा कि यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत का महत्व बढ़ेगा, जो अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकार नहीं चाहते हैं। दूसरा, सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने से अगर वह वैदिक सभ्यता साबित हो गई, तो अंग्रेजों और कम्युनिस्टों द्वारा फैलाए गए आर्य द्रविड़ युद्ध और आर्य विदेशी थे वाली प्रोपेगेंडा के ध्वस्त हो जाने का डर है। तीसरा, अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकारों द्वारा दुष्प्रचारित आर्य बाहर से आई हुई आक्रमणकारी जाति है और इसने यहाँ के मूल निवासियों अर्थात सिंधु घाटी के लोगों को मार डाला व भगा दिया और उनकी महान सभ्यता नष्ट कर दी। वे लोग ही जंगलों में छुप गए, दक्षिण भारतीय द्रविड़ बन गए, शूद्र व आदिवासी बन गए आदि झूठ सिद्ध हो जाएगा। कुछ फर्जी इतिहासकार सिंधु घाटी की लिपि को सुमेरियन भाषा से जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करते रहे, तो कुछ इजिप्टियन भाषा से, कुछ चीनी भाषा से, कुछ इनको मुंडा आदिवासियों की भाषा और तो और कुछ इनको ईस्टर द्वीप के आदिवासियों की भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते रहे। ये सारे प्रयास असफल साबित हुए।
सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में इन लोगों द्वारा कई समस्याएं बताई जाती हैं। वे बताते हैं कि सभी लिपियों में अक्षर कम होते हैं, जैसे अंग्रेजी में 26, देवनागरी में 52 आदि। किंतु सिंधु घाटी की लिपि में लगभग 400 अक्षर चिन्ह हैं। सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में यह कठिनाई आती है कि इसका काल 7000 बीसी से 1500 बीसी तक का है। लिपि में अनेक परिवर्तन हुए, साथ ही लिपि में स्टाइलिश वेरिएशन बहुत पाया जाता है। लेखक ने लोथल और कालीबंगा में सिंधु घाटी व हड़प्पा कालीन अनेक पुरातात्विक साक्ष्यों का अवलोकन किया। भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक लिपि है जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। इस लिपि से ही भारत की अन्य भाषाओं की लिपियां बनी। यह लिपि वैदिक काल से गुप्त काल तक उत्तर पश्चिमी भारत में उपयोग की जाती थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक ने अपने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्राह्मी लिपि को अपनाया। सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और संपूर्ण भारत में लगाए गए। सिंधु घाटी की लिपि और ब्राह्मी लिपि में अनेक आश्चर्यजनक समानताएं हैं। साथ ही ब्राह्मी और तमिल लिपि का भी पारस्परिक संबंध है। इस आधार पर सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने का सार्थक प्रयास सुभाष काक और इरावातम महादेवन ने किया। सिंधु घाटी की लिपि के लगभग 400 अक्षर के बारे में यह माना जाता है कि इनमें कुछ वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, मात्रा संख्या, कुछ यौगिक अक्षर और शेष चित्रलिपि हैं। अर्थात यह भाषा अक्षर और चित्रलिपि का संकलन समूह है। विश्व में कोई भी भाषा इतनी सशक्त और समृद्ध नहीं जितनी सिंधु घाटी की भाषा। यह बाएं से लिखी जाती है। सिंधु घाटी की लिपि के लगभग 3000 टेक्स्ट प्राप्त हैं। इनमें वैसे तो 400 अक्षर चिन्ह हैं, किंतु 39 अक्षरों का प्रयोग 80% बार हुआ है और ब्राह्मी लिपि में 45 अक्षर। अब हम इन 39 अक्षरों को ब्राह्मी लिपि के 45 अक्षरों के साथ समानता के आधार पर मैपिंग कर सकते हैं और उनकी ध्वनि पता लगा सकते हैं। ब्राह्मी लिपि के आधार पर सिंधु घाटी की लिपि पढ़ने पर सभी संस्कृत के शब्द आते हैं, जैसे श्री, अगस्त्य, मृग, हस्ती, वरुण, क्षमा, कामदेव, महादेव, कामधेनु, मूषिका, पग, पंचमशक, पितृ, अग्नि, सिंधु, पुरम, गृह, यज्ञ, इंद्र, मित्र आदि। इन सभी विश्लेषणों से निष्कर्ष यह निकलता है, पहला, सिंधु घाटी की लिपि ब्राह्मी लिपि की पूर्वज लिपि है। दूसरा, सिंधु घाटी की लिपि को ब्राह्मी के आधार पर पढ़ा जा सकता है। तीसरा, उस काल में संस्कृत भाषा थी जिसे सिंधु घाटी की लिपि में लिखा गया था। चौथा, सिंधु घाटी के लोग वैदिक धर्म और संस्कृति को मानते थे। पांचवा, वैदिक धर्म अत्यंत प्राचीन है। हिंदू सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन व मूल सभ्यता है। हिंदुओं का मूल निवास सप्त सैंधव प्रदेश जो सिंधु तथा सरस्वती क्षेत्र था, जिसका विस्तार ईरान से संपूर्ण भारत देश था। ईरान में आज भी वैदिक अवशेष मिलते हैं, जिसके आधार पर वामपंथी आर्यों को विदेशी बोलते हैं। वैदिक धर्म को मानने वाले कहीं बाहर से नहीं आए थे और न ही वे आक्रमणकारी थे। आर्य द्रविड़ जैसी कोई भी दो पृथक जातियां नहीं थीं जिनमें परस्पर युद्ध हुआ हो। दोस्तों, तो ये थी सच्चाई। क्यों हड़प्पाकालीन सभ्यता की पहचान को पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।